नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर जो भी इस समय सिचुएशन हो रहा है, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है। और इसी को देखते हुए आप देखोगे तो भारत कोशिश कर रहा है कि विश्व के जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ बातचीत की जाए, ताकि हमारे पास पहले से ही इंफॉर्मेशन हो अगर भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है। और इसीलिए आप देखिए, यहां पर आपने सुना होगा जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, CIA आपको पता होगा ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन दोनों के जो चीफ हैं उन्होंने रिसेंटली अजीत डोवल के साथ मीटिंग की है। यहां पर बेसिकली जो मीडिया के अंदर आप रिपोर्ट देखिए उसके आधार पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। CIA चीफ हु मेट डोवल wants India to play key role in intel sharing over Afghan crisis। सिर्फ यही नहीं, रशिया के भी जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनके साथ आज ही मुलाकात हुआ है वेडनेसडे को। इन सबको हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत के लिए चिंता की बात क्या है और भारत क्या कर सकता है, ऑप्शंस क्या है भारत के पास। बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या है ना कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ होते हैं वो उतना ज्यादा अपने विजिट को रिवील नहीं करते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो जो टॉप सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं यूके के, यूएस के, रशिया के, उन्होंने यहां पर अफगानिस्तान सिचुएशंस को डिस्कस करने के लिए अजीत डोवल के साथ मीटिंग की है। न्यू दिल्ली में ये सारी मीटिंग हुई है। और आप देख सकते हैं यूके के जो चीफ हैं MI6 के, रिचर्ड मोर, उनकी पहले से ही पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी। और उसके बाद ट्यूसडे को, कल की ही बात है मोस्ट प्रोबेबली, यहां पर जो CIA के चीफ हैं विलियम बर्न्स, उनके साथ भी यहां पर मीटिंग हुआ है। और ये मीटिंग अजीत डोवल के साथ साथ जो टॉप मेंबर्स हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के, उनके साथ भी किया गया है। और आज वेडनेसडे को मैं आपको बता दूं जो डोवल की मीटिंग है अजीत डोवल की, वो रशिया के सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वहां की जो सिक्योरिटी काउंसिल है जैसे हमारे यहां पर, उसी प्रकार से वहां के जो चीफ है निकोले पैट्रुशेव, तो यहां पर निकोले पैट्रुशे, उनके साथ अजीत डोवल की मीटिंग हुई है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आगे आने वाले समय में। चलिए इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। ये जो भी मीटिंग्स हो रहा है अलग अलग देशों के चीफ के साथ, तो एक तो ये है, जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अपने ग्रिप को और ज्यादा मजबूत करते जा रहा है। और आप देखिए अभी 2-3 हफ्ता ही हुआ है और पूरी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर जो अपना कंट्रोल है वो अब तालिबान करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान के भी रोल को आपको समझना होगा। और स्पेशली भारत की पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का डेफिनेटली जिक्र आएगा, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो अभी जस्ट 3 दिन पहले ही यहां पर विजिट पर गए थे। और कि पहले से वो गए हुए थे, लेकिन 3 दिन के जस्ट बाद यहां पर तालिबान के द्वारा 33 मेंबर की जो इंटरिम सेटअप है सरकार की, वो अनाउंस कर दिया गया है। तो जो सरकार में रहेगा, जो अफगानिस्तान को कंट्रोल रखेगा, उसमें पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और इसी की वजह से भारत के लिए भी यहां पर चिंता हो जाती है। क्वेश्चन यहां पर एक और आएगा कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर डिस्कशन क्या हुआ है। देखिए ये डिस्कशन, एक एक चीज, कोई भी चीज बताई नहीं जाती है, ना तो सरकार ने रिवील किया है। थोड़ी बहुत चीजें जो सोर्सेज से, खबर से पता चली हैं, वही मैं आपको बता सकता हूं। तो यहां पर एक तो जाहिर सी बात है कि जो अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और अफगानिस्तान की वजह से टेररिज्म जो पूरे रीजन में फैल सकता है, उसको लेकर डिस्कशन हुआ है सभी के बीच में। साथ ही साथ भारत ने यहां पर जो मुद्दा उठाया था वो ये था कि पाकिस्तान का पूरा बैकिंग है तालिबान को। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई सारे जो कंपोनेंट हैं अफगानिस्तान में इस समय, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो गया या फिर जो पाकिस्तान के फाइटर्स अफगानिस्तान के अंदर चले गए हैं, तो ये सारी चीजों का भारत को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो भारत ने इस मुद्दे को भी यहां पर बातचीत किया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो रशिया के चीफ की विजिट है उसके बारे में तो यहां पर बता दिया, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिकन जो स्पाई चीफ हैं उनके बारे में कोई भी ऑफिशियल यहां पर बयान नहीं आया है। हो सकता है कि यहां पर बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के स्पाई चीफ हैं विलियम बर्न, वो भारत के विजिट के बाद हो सकता है वो पाकिस्तान गए होंगे। अब मे भी यहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई होगी कि भारत ने जो चीज बोला है, टेररिज्म को नहीं फैलाना है, जो भी है उसको लेकर हो सकता है डिस्कशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सारी खबरें यहां पर आ रही थी। अब यहां पर क्वेश्चन एक और चीज आता है कि रशिया भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर आप करंट डेवलपमेंट अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको रशिया की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। देखिए एक तो आपको याद होगा 24 अगस्त को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था, बातचीत हुआ था। और उस मीटिंग में बोला गया था
कि दोनों देश अफगानिस्तान के इशू को लेकर आपस में टच में रहेंगे। जो भी यहां पर कंसल्टेशन करना है, जो भी यहां पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना है रशिया और भारत के बीच में, वो लगातार होता रहेगा। और उसी के बाद ये जो विजिट है वो खुद अजीत डोवल ने बुलाया था, रशिया के चीफ को बुलाया कि आप भारत आइए ताकि हम यहां पर बातचीत करना चाहते हैं। और इसी को लेकर रशिया के चीफ भारत आए हैं और वो बातचीत इस समय चल रही है। और रशिया के साथ संबंध हमारे इसलिए भी इतने इंपॉर्टेंट हो जाने चाहिए इस समय क्योंकि प्रेजेंट अफगानिस्तान में आप देखोगे तो वहां पर ऐसा दिख रहा है कि रशिया और चाइना, ये जो दो ऐसे देश हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली तालिबान को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि सबसे आगे के दौड़ में आप कह सकते हो ना कि रशिया और चाइना है जो रिकॉग्नाइज कर सकता है। अभी तो नहीं खबर आई है करेगा कि नहीं, लेकिन यही कर सकते हैं ऐसा बताया गया है। इसके अलावा यहां पर रशिया और चाइना को चिंता है कि जो टेरर थ्रेट है वो नदन रीजन में ना फैल जाए। चाइना को भी इसका डर है। लेट मी टेल यू, उइगुर मुस्लिम आपने सुना होगा, उनको वहां पर हमेशा मदद मिलती रहती है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से, ठीक है। तो चाइना को भी डर है कि वो टेरर उनके कंट्री में ना आए। रशिया को डर है कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जहां पर रशिया का बड़ा प्रेजेंस है, जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मिलिट्री बेस मिलेंगे रशिया के। तो उसको डर है कि उनके एसेट्स को यहां पर खराब ना किया जाए। और रशिया चाइना ही कुछ ऐसे देश हैं, चुनिंदा देश हैं, जिन्होंने काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी को खोल रखा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत अगर लगातार कांटेक्ट में रहेगा रशिया के, तभी तो यहां पर हमें किसी प्रकार की मदद मिल सकती है अफगानिस्तान के अंदर, राइट। तो ये रशिया बहुत अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। देखिए, अगर मैं सिचुएशन की बात करूं कि भारत के लिए चिंता की बात क्या है, आप उसको कई प्रकार से देख सकते हो। देयर इज नो डाउट, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो सेंटर है, ये जो रीजन है, वो काफी ज्यादा इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ा सकता है। यहां पर जिस तरह की सिचुएशंस, हालात हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, भले ही तालिबान अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे, अच्छा है, बेटर है, लेकिन डर हमेशा यहां पर रहेगा कि वहां से टेररिज्म फैल सकता है। पहले भी ऐसा ही हुआ था। विश्व में जहां पर भी टेररिज्म होता था उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन अफगानिस्तान की जमीन से आपको देखने को मिलेगा 1996-2001 के बीच में। तालिबान के साथ साथ आपको पता है और भी उसके अलाइज हैं, चाहे अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा काबुल में कितना बड़ा अटैक किया गया था जो एयरपोर्ट के पास। तो जो खुरसन है, ये सारे और चिंता बढ़ा देते हैं। और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे ना, चाहे अलकायदा की बात करो, आईएस, खुरसन की बात करो, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ आपको इन्फ्लुएंस उसके ऊपर देखने को मिलेगा। और ये क्रिएट ही किए गए थे एक प्रकार से भारत के अंदर टेरर फैलाने के लिए। मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा इसके बारे में, लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो गई है। साथ ही साथ जो चाइना है वो तो कोशिश करता रहता ही है हमारे बॉर्डर के ऊपर, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में आप देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा। अभी कुछ टाइम से थोड़ी बहुत चीजें शांत हैं। अगर वहां पर करता है तो चाइना भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान और उनके जो आर्मी हैं, आईएसआई हैं, उनको काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन इस समय मिल गई है अफगानिस्तान की वजह से। और इसी की वजह से भारत को यहां पर एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, ये तो है ही है, इसके अलावा आपने और भी सुने होंगे जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, ये सारों को एक साथ टैकल करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये आता है कि भारत के पास ऑप्शंस क्या बचा है, क्योंकि हमारे पास बहुत अब लिमिटेड ऑप्शंस बचेंगे। आप देखो, सबसे पहले तो हमें यहां पर ये जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे अलकायदा हो, इस्लामिक स्टेट हो, इन सबको एक साथ हमें देखने की जरूरत है। इसको सेपरेट हम नहीं देख सकते, क्योंकि आपको मैं बताता हूं भारत के नजरिए से यहां पर जो अलकायदा है, अगर आप इसको देखोगे तो जब यूएस ने इन्वेड किया था तो अलकायदा को पनाह देने वाला कौन था? ये पाकिस्तान था 2001 के बाद से। आईएस खुरसन को बनाया किसके द्वारा गया था? आईएसआई के द्वारा बनाया गया था। ये सारी चीजें अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान यूज करेगा तो वो भारत के खिलाफ यूज करने की कोशिश करेगा। और देखिए, ऐसा नहीं है, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनके देश में ऐसा नहीं होगा, देखिए उनके देश के लिए भी खराब की बात है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर पाकिस्तान जब भी इस तरह की चीजें करने की कोशिश किया है तो वो उनके देश को भी चोट पहुंची है, और नुकसान मानवता का होता है, अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी का होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आईएसआई है, ये जितने भी आर्मी हैं, अल्टीमेटली उनको क्या दिखता है कि भारत को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा। तो इंडिया पाक राइवलरी की वजह से वो अपने नुकसान को भी सहने के लिए तैयार हैं, ये उनके लिए सही बैठता है। लेकिन भारत नुकसान अपना नहीं करवा सकता ना किसी भी कीमत पर, ये हमें समझना है। और चाइना का भी अगर आप देखोगे, उसको भी अगर लगेगा कि भारत में कोई नुकसान हो सकता है तो वो भी इन सबको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। ये सारी चीजें हार्ड रियलिटी हैं जो भारत को अब एक्सेप्ट करनी होंगी। तो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो ऐसे देश हैं जहां पर ऑप्शन बचता है, एक तो रशिया है, दूसरा ईरान है। इनके साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा।
देखिए, रशिया की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है भारत का ऑलरेडी मैकेनिज्म बना हुआ है, काफी आसानी से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और यहां पर जो इंटेलिजेंस, जो हमें खबर वगैरह चाहिए वो हमें मिल सकती है। सेम अरेंजमेंट अब हमें कोशिश करनी होगी ईरान के साथ भी बैठाने की। ईरान का भी बहुत बड़ा बॉर्डर सटता है अफगानिस्तान के साथ, तो ईरान के साथ अब हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसी को देखोगे आप, जो ईरान के अंदर नए प्रेसिडेंट बने थे, वहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, स्पेशली जब उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी उसके बाद बातचीत हुआ था भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमें यहां पर तालमेल बैठानी होगी। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रेशर का काम कर सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन डेफिनेटली ये भारत के लिए थोड़ा सा वरी वाला सिचुएशन है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको मिल गया होगा इस पूरे वीडियो के अंदर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, दैट इज काज इंड मतलब जो कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, इनका ये ज्वाइंट एक्सरसाइज था। इसी से रिलेटेड यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आपको कौन सा करेक्ट होगा, इसका जो सही उत्तर है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।